दोस्तों तो आज हम 10वां पार्ट जो क्लास 12th का है हेलो एल्केन तथा हेलो एरिन, ये पार्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है। आरबीएसई बोर्ड और एनसीईआरटी का है। तो इसके अंतर्गत हम 10th पार्ट के लेसन का अध्ययन करेंगे हेलो एल्केन तथा हेलो एरिन। तो सबसे पहले तो हमें हेलो एल्केन तथा हेलो एरिन की डेफिनेशन परिभाषा याद होनी चाहिए कि किसी हाइड्रोकार्बन, कोई भी हाइड्रोकार्बन है, एलिफेटिक या एरोमेटिक में से एक हाइड्रोकार्बन को प्रतिस्थापित कर यदि कोई हेलोजन समूह आ जाए तो प्राप्त यौगिकों को क्रमशः हेलो एल्केन तथा हेलो एरिन कहते हैं। यानी इसका मतलब है कि कोई एलिफेटिक यानी CH3 CH2 Cl यानी हेलो एल्केन बोल सकते हैं उसे हम, और एरोमेटिक यानी हेलो एरिन बेंजीन वलय के रूप में होगा। को हाइड्रोकार्बन को प्रतिष्ठित हेलोजन समूह है, जैसे कि क्लोरो है, फ्लोरो है, ब्रोमो है, आयोडो है समूह, उनकी जगह पर मतलब कि एक हेलो एरिन या हाइड्रोकार्बन को प्रतिस्थापित कर उनकी जगह पर क्या आ जाए, हेलोजन समूह आ जाए तो प्राप्त यौगिकों को क्रमशः हेलो एल्केन तथा हेलो एरिन कहते हैं। अब इसके अंदर देखिए CH2 Cl है, तो इसमें एक हाइड्रोकार्बन को प्रतिस्थापित करके आ गया Cl, जिसे कि हम क्या बोलते हैं, हेलोजन समूह। और इस बेंजीन वाली रिंग में क्या गया Cl, इसे हम क्या बोलते हैं, हेलो एर। अब इनके आते हैं हेलो एल्केन तथा हेलो एरिन का वर्गीकरण। इनका वर्गीकरण हेलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर। सबसे पहले तो हेलोजन परमाणु यानी क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, आयोडो की संख्या कितनी है उसके आधार पर इनका वर्गीकरण किया गया। फर्स्ट आता है मोनो हेलो एल्केन। मोनो हेलो एल्केन में क्या होता है, जिसमें केवल एक हेलोजन परमाणु उपस्थित होता है। एक हेलोजन यानी एक क्लोरो उपस्थित होगा, या एक ब्रोमो उपस्थित होगा, एक आयोडो उपस्थित होगा, या एक ब्रोमीडो उपस्थित होगा। उसके अंदर चारों के में से एक कोई भी उपस्थित हो सकता है मोनो एल्केन, कि जिसमें केवल एक हेलोजन परमाणु उपस्थित हो। जैसे कि CH3 Cl है, तो इसके अंतर्गत एक हेलोजन परमाणु उपस्थित है। CH3 CH2 Cl, तो इसके अंतर्गत एक हेलोजन परमाणु उपस्थित है। अब मोनो हेलो एल्केन भी तीन प्रकार के होते हैं। प्राथमिक हेलो एल्केन, जब हेलोजन समूह प्राथमिक कार्बन से जुड़ा हो तो उसे प्राथमिक हेलो एल्केन कहते हैं। यानी हेलोजन समूह फर्स्ट वाले कार्बन समूह से जुड़ा हो तो उसे हम क्या बोलेंगे, प्राथमिक हेलो एल्केन। जैसे कि CH2 Cl है, तो फर्स्ट वाले कार्बन से जुड़ा है तो इसे हम क्या बोलेंगे, प्राथमिक हेलो एल्केन। सेकंड आता है द्वितीयक हेलो एल्केन। सेकंड कौन सा आता है, द्वितीयक हेलो एल्केन। जब हेलोजन समूह द्वितीयक कार्बन से जुड़ा हो, जब हेलोजन समूह किस कार्बन से जुड़ा हो, जब हेलोजन समूह द्वितीयक कार्बन से जुड़ा हो तो उसे हम द्वितीयक हेलो एल्केन बोलते हैं। जैसे कि CH3 CH Cl और CH3 बीच वाले कार्बन से जुड़ा है, तो जब हेलोजन समूह द्वितीयक कार्बन से जुड़ा हो तो उसे द्वितीयक हेलो एल्केन कहते हैं। फिर आता है तृतीयक हेलो एल्केन। जब हेलोजन समूह तृतीयक कार्बन से जुड़ा हो तो उसे तृतीयक हेलो एल्केन, यानी जो कार्बन है उससे तीन मतलब कि हेलोजन समूह जुड़े हुए हैं, जैसे CH3 और एक Cl जुड़ा हुआ है, C के तीन हेलोजन समूह जुड़े हुए हैं। ठीक है, तृतीयक हेलो एल्केन। फिर नेक्स्ट टॉपिक पर बात आती है डाई हेलो एल्केन। प्राथमिक हेलो एल्केन के मोनो हेलो एल्केन होता है, उसके तीन प्रकार होते हैं। फिर आता है डाई हेलो एल्केन। डाई हेलो एल्केन क्या आता है कि जब दो हेलोजन परमाणु किसी एलिफेटिक या एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से जुड़े हो तो उसे डाई हेलो एल्केन कहते हैं। यानी हेलोजन परमाणु की संख्या कितनी हो, दो हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे, डाई हेलो एल्केन। अब ये डाई हेलो एल्केन भी कितने प्रकार के होते हैं, ये तीन प्रकार का होता है। डाई हेलो एल्केन भी तीन प्रकार के होते हैं। जैम डाई हेलाइड पे क्या होता है, दोनों हेलोजन परमाणु एक ही कार्बन से जुड़े हो। जब दोनों हेलोजन परमाणु एक ही कार्बन, जैसे कि CH3 CH2 CH और Cl है, तो इसमें दोनों हेलोजन परमाणु एक ही कार्बन से जुड़े हुए हैं। यानी CH है तो Cl इससे जुड़ा हुआ और एक इससे जुड़ा हुआ है, एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो जब हेलोजन परमाणु एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ हो, दोनों हेलोजन परमाणु एक ही कार्बन से जुड़े हुए हो, तो इसे हम बोलते हैं जैम डाई हेलाइड। सेकंड आता है विष डाई हेलाइड। सेकंड आता है जैम हो गया, अब विष दोनों हेलोजन परमाणु पास पास के कार्बन पर जुड़े हो, दोनों हेलोजन परमाणु पास पास के कार्बन पर जुड़े हो तो उसे हम बोलते हैं विष डाई हेलाइड। जैसे कि CH3 CH CH2 Cl और Cl है, जो ऐसे दोनों हेलोजन परमाणु पास पास के कार्बन पर जुड़े हो। फिर आता है एल्फा ओमेगा डाई हेलाइड। जब दोनों हेलोजन परमाणु हाइड्रोकार्बन के कोनों पर स्थित हो तो उसे क्या बोलेंगे, एल्फा ओमेगा, यानी कोनों पर स्थित होंगे, दोनों कहाँ पर होंगे, कोनों पर, तो उसे हम क्या बोलेंगे, एल्फा ओमेगा डाई हेलाइड। फिर हमारा नेक्स्ट आता है ट्राई हेलो एल्केन व ट्राई हेलो एरिन कि वे एलिफेटिक या एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन
जिनमें 3 हेलोजन परमाणु उपस्थित हो। वे एलिफेटिक या एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जिनमें 3 हेलोजन परमाणु उपस्थित हो तो CH2 Cl 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 यानी 3 हेलोजन परमाणु उपस्थित है तो ट्राई हेलो एल्केन बोलते हैं। तो दोस्तों आज हमने हेलो एल्केन तथा हेलो एरिन के परिभाषा और उसके वर्गीकरण का थोड़ा चैप्टर पढ़ा है। आगे की वीडियो नेक्स्ट अपलोड करूँगा। तो मैंने ये नया चैनल बनाया है, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं केमिस्ट्री के पूरे वीडियो अपलोड करूँगा जिनमें आपको पूरे नोट्स मिलेंगे और क्लास 12th में आप आराम से केमिस्ट्री के अंदर पूरे में से पूरे नंबर ला सकते हैं। धन्यवाद।